हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं न्यू चैप्टर का वीडियो देना जा रहा हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ज़्यादा एग्जाम में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे करोगे, समझिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री बता दे रहा हूँ कि वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर मालिक्यूल्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत आता है। बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे, लेकिन क्या क्या कोऑर्डिनेशन में होता है वो मैं बताऊंगा। ये एक इनऑर्गेनिक की ब्रांच है जिसको एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर ने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। अब एक चीज़ मेरी बता दे रहा हूँ कि यदि कभी भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बेटा ये नाम पूछा गया तो आप लोग हमेशा इसके जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बोल दिया जाए, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो अल्फ्रेड वर्नर बोलते हैं इनको। अल्फ्रेड वर्नर को पूरा क्रेज जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारी चीज़ें दी। एक तो इनकी अल्फ्रेड वर्नर की एक थ्योरी आई जिसको वर्नर थ्योरी के नाम से हम लोग भी जानते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये जानिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ, पहले आप लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। और उपसहसंयोजी यौगिक का पिता अल्फ्रेड वर्नर को कहा गया है कि हम कह सकते हैं द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉल्ड द अल्फ्रेड वर्नर। अब बेटा इसके बेसिक समझिए इसमें होता क्या क्या है। तो हम सबसे पहले यदि इसकी बात करेंगे तो इसमें बेटा M होगा, फिर M डैश होगा और फिर यहाँ पे L होगा और यहाँ पे L डैश होता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इतनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा इसमें स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, कभी ना भूलिएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग मेटल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मेटल के बाद जो मेटल है वो हमारा सेंट्रल मेटल कहलाता है, सेंट्रल मेटल होगा। सेंट्रल मेटल के बाद क्या होते हैं, फिर हमारे लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड्स हो जाएगा। और लीगेंड्स के बाद जो नंबर आता है वो हमारा सब लीगेंड्स होता है। क्या हो जाएगा, सब लीगेंड्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो समझिए। सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, फिर क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा। सेंट्रल मेटल के बाद लीगेंड्स होंगे, लीगेंड्स के बाद क्या होंगे, सब लीगेंड्स होते हैं। इतनी चीजें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर होती है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, इसको बोलते हैं प्रबल धातु। क्या बोलेंगे, प्रबल धातु, जिसको स्ट्रॉन्ग मेटल बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं बेटा केंद्रीय धातु, जिसको बोल देते हैं सेंट्रल मेटल। केंद्रीय धातु हो जाएगा, ये हमारा लीगेंड्स होता है। और लीगेंड्स के बाद लीगेंड्स हो गया और ये हमारा उप लीगेंड्स होता है जिसको हम सब लीगेंड्स बोलते हैं, उप लीगेंड्स होगा। क्लियर हो गया। सारे लोग हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ पे कभी कभी बेटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर आयंस दिए रहते हैं, तो आयन या तो केटायन होंगे या तो क्या होंगे, एनायंस दिए होंगे। क्लियर हुआ। अब मैं एग्जाम्पल, कहते हैं ना केमिस्ट्री में बहुत अच्छी चीज जो होती है वो एग्जाम्पल्स होते हैं। यदि एग्जाम्पल आपको सही से सेटिस्फाई है, एग्जाम्पल से आप समझे हुए हैं, तो चीजें कभी दिक्कत नहीं करेंगी। यदि एग्जाम्पल नहीं समझे हैं सही से तो हमेशा हर जगह दिक्कत आएगी। और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए K4Fe और ये CN6 दिया हुआ है, समझिएगा मेरी बात को। तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यदि इसमें हम पूछ रहे क्या क्या चीजें हैं तो आप लोग बताओगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया होगा इस साइड में, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, तुरंत पहचान ले जाएंगे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग मेटल। बहुत अच्छे समझ रहे होगे। फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, वो जो मेटल दिया वो हमारा सेंट्रल मेटल हो जाएगा। क्या हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया। और सेंट्रल मेटल के बाद देखिए जो एलिमेंट दिए वो हमारे लीगेंड्स होते हैं। क्या हो जाएंगे, लीगेंड्स हो गए। अब लीगेंड के बाद भी कोई एलिमेंट होता है वो हमारा सब लीगेंड में आ जाता है। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट इज अ सब लीगेंड। क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहिएगा, करते भी जाइएगा। हिंदी मीडियम वाले भी समझ लेंगे। इसको प्रबल धातु बोलेंगे पोटेशियम को, इसको हमारा सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु बोलेंगे, ये हमारा लीगेंड्स होगा। क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, ठीक ले लीजिए आप लोग।
ले लिया फिर। अब देखिए इसके बाद आप लोग थ्योरी भी इसकी लिखेंगे जितना मैंने बताया सारी चीजें। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को भी आप लोगों को समझना है और करना है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है CONH36 और यहाँ पे दिया हुआ है Cl3। क्लियर हो गया। अब इसमें बताना हो तो ब्रैकेट के अंदर आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा। और सेंट्रल मेटल के बाद ये क्या होंगे हमारे, अमोनिया क्या हो जाएगा, ये हमारा लीगेंड्स होगा, ये हमारा लीगेंड्स हो गया। और ये हमारा कौन सा लीगेंड हो जाएगा, सब लीगेंड्स हो जाएगा, उप लीगेंड्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। कभी भी पूछा जाता है तो बता ले जाओगे। ये केंद्रीय धातु नहीं होगा, ये केंद्रीय धातु होगा, ये केंद्रीय धातु है, ये हमारा लीगेंड्स है, लीगेंड्स। अच्छा लीगेंड्स को दंती बोलते हैं, एक दंती दो दंती मतलब मोनोडेंड्रेट लीगेंड्स, बाइडेंड्रेट लीगेंड्स ऐसे बोला जाता है। ये हमारे सब लीगेंड्स होते हैं, मतलब उप लीगेंड्स जिनको बोलते हैं, उप लीगेंड्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको पहचानना होगा तो आप इजी वे में समझ गए होंगे। तो आज मैंने वीडियो में क्या क्या बताया आपको, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है क्या क्या है इसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है और इसमें हम बेसिकली उन सारे कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मैंने कहा था इसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड वर्नर ने, इन्हीं के नाम पर वर्नर सिद्धांत भी आया, वर्नर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कैसे पहचानेंगे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैंने बताई कि स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, फिर लीगेंड्स होते हैं, सब लीगेंड्स होते हैं और आयंस होते हैं। क्लियर हो गया। आप लोग पिक ले लीजिए।